देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। ये बताते हुए जो बजट आया है इस विषय में क्या कहेंगे, और बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए दी जा रही है बहुत जश्न मनाया जा रहा है जगह जगह, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपसे जुड़े दर्शक दीर्घा को प्रणाम करता हूं। मैं अनिल राय, नगर विधानसभा 361 का नेता हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और जिला उपाध्यक्ष हूं। पहला आपका सवाल है बजट पर। बजट इस बार का ही नहीं, जब जब भारतीय जनता पार्टी अपना दी है तब तक गरीबों, शोषितों, किसानों, व्यापारियों के बारे में कभी चिंतन करने का काम नहीं किया है। यह बजट घुमा फिरा करके व्यापारी, बड़े तबके के जो उनके दोस्त होते हैं, उनको लाभ पहुंचाने वाला बजट है। इससे आम जन को, किसान से लेकर के व्यापारी, गरीब छात्रों, किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जी, तो जो बलिया में मेडिकल कॉलेज को लेकर स्वीकृति हुआ है 27 हो रहा है, क्या कहेंगे? 27 करोड़ रुपये बजट पास हुआ है, इसको लेकर जगह जगह जश्न लोग मना रहे, करें आज तक कोई नहीं किया है, हमने करके दिखा दिया है। देखिए, मेडिकल कॉलेज का चर्चा 2022 से ही यहाँ चल रहा है। उसके पहले भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी मेडिकल कॉलेज के लिए तत्पर थे, चाहते थे कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बने। यदि वास्तव में बने तब तो ठीक है, लेकिन जो बजट का उसका रूप आया है कि 27 करोड़ पे, तो मेरा मानना है, कल भी मैं बोला था कि यह 27 करोड़ में तो एक दो भवन नहीं बन सकता है, मेडिकल कॉलेज की छेरदवाली नहीं पूरी हो सकती है। तो मेडिकल कॉलेज का है, ये एक तरह से बलिया के लोगों को लुभाने और भरमाने का काम है। यहाँ जब जब ऐसी स्थिति आई है तो ओवर ब्रिज से लेकर के और बाईपास केवल शिलान्यास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं अपना पीठ अपने थपथपाने का काम किए हैं। जनता उनका पीठ कभी नहीं थपथपाई है, क्योंकि 8 साल का कार्यकाल माननीय योगी जी का बीता, कोई विकास का काम धरातल पर नहीं दिखा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल आप लोगों ने देखा कि 5 सालों का था। 2012 से 17 बलिया को यदि आजादी के बाद किसी ने कुछ दिया है तो माननीय अखिलेश यादव जी दिए हैं। बाकी आजादी के बाद बलिया को देने का साहस किसी नेता में नहीं हुआ है। थोड़ा सा काम मैं नमन करता हूं, जगन्नाथ चौधरी जी के कार्यकाल में हुआ था कि रेलवे बड़ी लाइन और ये ओवरब्रिज जो दिखाई दे रहा है, उन्हीं का देन है, और नहर नहीं तो बाकी कोई नेता कभी बलिया के तरफ मुख नहीं किया है। बलिया से लाभ लेने का काम जरूर किए हैं। जब सरकार बनी है तो बलिया के लोगों ने 5-5 विधायक और 2-2, 3-3 मंत्री जरूर देने का काम किए हैं, लेकिन विकास के माने में बलिया हमेशा पीछे रहा है। ये दुर्भाग्य बलिया का है या बलिया में पैदा होने वाले लोग का है कि ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व दे देते हैं जो बलिया के बारे में चिंतन नहीं करता है। जी, देखेंगे दिल्ली में यही गुलदस्ता से सम्मानित किया जा रहा है, ट्वीट भी किए थे अखिलेश जी, क्या कहेंगे? वो तो बलिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पुराना पैटर्न है। एक बार इसके पहले भी आया था कि सदन में मिलने के लिए लोकसभा में जब मोदी जी जा रहे हैं उनके कार्यालय पर, तो भारतीय इस जीत के बाद तो एक ही गुलदस्ता से अमित शाह भी दे रहे हैं, और एक ही गुलदस्ता से राजनाथ सिंह जी भी दे रहे हैं, एक ही गुलदस्ता से और नेता दे रहे हैं। इधर से सिकोटी हटाता है, उधर से फिर वही गुलदस्ता पकड़ा दिया जाता है। उनका ये पुराना पैटर्न है, वो ये कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अब कैसी राजनीति करती है वही लोग जानते हैं। उनका न देश हित में। मंत्री का कहना है इस बजट से तमाम लोगों को लाभ होगा, क्या कहेंगे आप? अब उनका चश्मा जो है उस आधार पर वो देख रहे हैं। अब आम जन को तो कोई लाभ इस बजट से नहीं दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है तो आप लोग भी एक स्तंभ है, आप ही चर्चा कर दीजिए कि उस पर क्या है, नहीं तो कहिए विस्तार में बैठ करके कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बैठ जाए, एक एक चीज पर चर्चा कर ले कि कितना बजट से लाभ दिखाई रहा है आम लोगों को है। बलिया की बात की है तो परिवहन मंत्री का कहना है बलिया का चौमुखी विकास हो रहा है नेतृत्व में। वो होता होगा, बलिया के आम लोग तो कहीं से कुछ नहीं दिख रहे हैं। वही रोड, वही सड़क, वही व्यवस्था। और आज की स्थिति है कि जो रोड थोड़े बने भी हैं
तो ये पाइपलाइन पानी जो सरकार घर घर योजना है, पाइप कोड़ करके लोग अच्छे ही रोड पर और पाइप डाल दे रहा है, गड्ढा खोद के छोड़ दे रहे हैं, लोग उसी में गिर जा रहे हैं। कितना विकास है? विकास क्या होगा? हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो आप लोगों से छिपी नहीं है। उनका ये कहना है आज तक जो भी मंत्री रहे चाहे जो भी रहा, हमने जो शहर के लिए कर दिया कोई नहीं किया है। तो ठीक है, तो माने वो तो 27 काम कर रहे हैं, वो तो 27 में जनता खुदे बता देगी कि कितना काम कब हुआ है और कितना काम हो रहा है। जेल की स्थिति है कि जेल यहाँ से हट गया, अपराधी चले गए, जो लोग थे वो लोग कैदी चले गए आजमगढ़। किसी को मिलने जाना है तो वहां आजमगढ़ जाकर के मिले, और जेल के नाम पर एक ईंटा नहीं रखा गया। कितना विकास हुआ है? जो जेल केवल जेल नहीं था, वो बलिया की आजादी की स्मृति का सवाल है। वो मानव के सम्मान से जुड़ा हुआ था, बलिया के सेनानियों के सम्मान से जुड़ा हुआ जेल है, जो आजादी के पहले बना था और 42 से वहां की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस जेल को तुरंत लोग हटा दिए, थोड़ा सा भी चिंतन नहीं किए कि इस जेल का क्या मतलब है। उसके बगल में जगह कहीं ले लिए होते, कहीं दूसरी जगह ले लिए होते, जेल का निर्माण कर दिए होते, जेल का काम शुरू हो जाता, तब हटाए जाते। जिनके घर के कैदी होंगे वो उस दर्द को महसूस करते होंगे कि जब माझी से जाकर के आजमगढ़ भेंट करने के लिए जाते होंगे तो कितना दर्द उठाते होंगे, कितना कष्ट उठाते होंगे। मऊ जाकर के मिलते होंगे, बनारस जाकर के मिलते होंगे तो क्या स्थिति आती है। बांदा जेल में लोग भेज दे, वहां भेज देते हैं तो जाकर के मिलते होंगे तो क्या स्थिति होगी। ऊका जाने पीर पर आई जिकरे पाव ना फटी बेवाई। तो वो लोग बहसे न करेंगे, बातें न करेंगे, उनके पास बात का सिवा कुछ नहीं है। गरीबों से पूछिए, शोषितों से पूछिए, जो नीचे